आज इस रूम में हमारा तीसरा चौथा दिन है, जो कि शायद आज हमें खाली करना पड़ सकता है, क्योंकि अब मेरी हैसियत नहीं है कि हम यहाँ पे और रह सकते हैं, क्योंकि एक दिन का आपको 24 घंटे भी नहीं हो पा रहे हैं। 1100 रुपये पेड करना है इस पे। और ये जो यहाँ पे हम कहीं जाते हैं किराए से रहने ना, तो वो लोग किसी की तकलीफ़, मजबूरी ये सब कुछ नहीं समझते हैं। आप चाहे उनसे कितना भी रिक्वेस्ट करें, कुछ भी करें, और फिर मुझे इनकी दवाइयों का भी देखना है। तो मैंने कहा कि मैं अब तक तो मैं यहाँ पे रह ली। इनको नाइट में मैं एक बार दिखाने गई थी। आप समझ लीजिए कि हॉस्पिटल के हम चक्कर लगा रहे हैं नाइट में, मतलब कि इसलिए दिखाने गई थी कि जो रिपोर्ट में सर ने बोला था ना चेकअप के लिए, तो बाहर से चेकअप नहीं कराया था, वहीं से कराया था। रात को ही कराया था हमने, और सुबह हम उसका अचानक मिल जाएगा जल्दी। तो यहाँ पे बस हस्बैंड को अभी एक पैर से चलते भी नहीं बन रहा है ढंग से। तो वही मैं सोच रही थी कि मैंने मम्मी से बात की। मैंने कहा मम्मी अब तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखिए 3-4 दिन का ही आप समझ लीजिए 1100 रुपये लग रहा है, और खाना पीना अलग, सब चीज़ का अलग लग रहा है। और जो इस हॉस्पिटल को जानता होगा वो समझता होगा अच्छी तरीके से। अच्छा, आप लोग भी बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे, आरती जी आपको अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो आप बताइएगा। अब आप लोगों में और मैं कितना बोझ बनूँ, बस इसलिए कोशिश करती हूँ कि अपनी मैं पर डे वीडियो डालूँ। और देखिए, मुझे पर डे तो ऐसा इनकम होता नहीं है, पर ये है कि आज मेहनत करूँगी तो उसका मुझे कल फल मिलेगा, और इतना तो मैं कर ही सकती हूँ कंडीशन में रहकर। तो इसलिए मैं अपने डेली ब्लॉग डालती हूँ, और आप लोगों से भी इसलिए रिक्वेस्ट हर वीडियो में करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे हर किसी का अपना एक शौक़ होता है, पर मैं अपने शौक़ के लिए, किसी चीज़ के लिए अपना वीडियो नहीं डालती हूँ, बस इसलिए वीडियो नहीं डालती हूँ। बस ये है कि बस हमारी ज़िंदगी चलती रहे, कहना चाहिए। एक गाड़ी होती है ना, गाड़ी को जिस तरीके से आप हल्का-हल्का पेट्रोल डालते रहो, डीज़ल डालते रहो, उसको आप चलाते रहो, उतना वो चल सकती है। तो यहाँ पे हमें सुबह फिर भागना है हॉस्पिटल, और बस अभी तो यही चल रहा है कि हॉस्पिटल से रूम, रूम से फिर हॉस्पिटल, जो कि हम ज़्यादा यहाँ पे रह भी नहीं रहे हैं। हमारा दिन भर पूरा हॉस्पिटल पे जा रहा है। फिर भी वो लोग, क्योंकि देखिए 1 डेढ़ 2 किलोमीटर दूर, इतना जल्दी हम आ जाएँगे तो है नहीं। फिर भी ये लोग कहते हैं कि आप रहो या ना रहो, उसका तो हमें रेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ हम अपनी वो भी देख रहे थे कि अगर कहीं से कुछ हो जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जितना भी, ऐसा तो मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ कि मैं हर चीज़ आपको बता पाऊँ, इसलिए जो भी होता है थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में भी ज़्यादा बैटरी ख़त्म होती है। और यहाँ पे अगर हम चार्ज लगा के जाएँगे तो मेरे पास मोबाइल क्या रहेगा, कई बार तो चार्ज लगा के चले जाते हैं और पता चले कि कोई और प्रॉब्लम हो गई। इस वजह से मेरे जितना छोटा-छोटा क्लिप होता है उतना तो मैं ऐड कर लेती हूँ, और फिर ऊपर से आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं है कि मैं आप लोगों से फ़ेस टू फ़ेस बात कर पाऊँ। क्योंकि यहाँ का देखना, वहाँ का देखना, अगर हाँ, हमारे साथ कोई ऐसा समझदार व्यक्ति होता तो चलिए ठीक था, क्योंकि आपको पता है इससे पहले भी मैंने अपने, मतलब कि ऐसा कोई हमारे यहाँ समझदार नहीं है, सासू माँ को भी इतना नॉलेज नहीं है, तो फिर मैंने कहा कि ये सब तो मुझी को ही देखना पड़ेगा इस वजह से। और यहाँ पे अभी मॉर्निंग का था, और मॉर्निंग में, रात में हम ऐसा भटक रहे थे, उसके बाद फिर सुबह भी ना आराम नहीं था। सुबह भी यही था कि हमें जल्दी से भागना है। तो डॉक्टर सोच रहे हैं कि मेरे हस्बैंड को एडमिट ना करना पड़े और सारा ट्रीटमेंट हो जाए। क्योंकि मैंने आपको आगे रिपोर्ट शेयर की। अच्छा, कुछ लोग कल बोल रहे थे कि आरती आपने रिपोर्ट शेयर नहीं करी, क्या हुआ है भैया को? तो मैंने बताया था, हालाँकि पर थोड़ा-सा बताया था कि उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अब यूरिक एसिड क्या होता है वो मुझे नहीं पता, और बाकी तो सब ठीक है। तो उनका बढ़ा हुआ एक्चुअली नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही है, तो उसी को लेके सर अभी अपने तरीके से दवाई वो सब चीज़ करके और वो देख रहे हैं, क्योंकि बाहर रहेंगे तो हम ज़्यादा इनको आराम लगेगा। अगर हम घर आ जाएंगे फिर उनसे सजेशन लेंगे तो शायद, फिर आपको पता है फालतू में टेंशन लेना किस लिए, है ना। और इस वजह से मैंने कहा भी हम वहीं रुक के करते हैं। और बस आज ही तीसरे चौथे का दिन था, तो शायद हमें शाम तक, अगर देखते हैं, अगर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर 1-2 दिन और रहने दीजिए हमें, तो देखते हैं, अगर ठीक हुआ तो ठीक है, वरना हमें शाम को खाली करना पड़ेगा। यहाँ पे मम्मी को नाश्ता कराने के लिए लेकर आई थी, क्योंकि रात में हमने खाया तो था,
पर यही है कि हाँ बस खा लिया था थोड़ा बोरा। सुबह फिर भूख लग रही थी हमें बहुत ज़ोर से, तो हस्बैंड ने भी खाया था, इधर पे ही खाया था। एक्चुअली उन्होंने सुबह से सब्जी रोटी खा ली थी क्योंकि उनको दवाइयाँ खाने थे। बोले आरती में पोहा खाऊंगा फिर ये खाऊंगा तो मुझसे नहीं खावेगा, इस वजह से मैं रोटी सब्जी खा लेता हूँ। और यहाँ पे हम और मम्मी पोहा और चाय खा रहे थे, सर पोहा खा रहे थे और चाय पी रहे थे, और देव को भी यहाँ पे खिला दे रहे थे। आपको पता है फिर भागा दौड़ी, तो अपना भी ख्याल तो रखना है। और मम्मी लेकर आई थी मैं, तो मुझे उनके बारे में भी सोचना है कि चलो वो खा पी लें। और उसके बाद क्योंकि देखिए ये सब तो चक्कर लगे ही रहेंगे। हस्बैंड के लिए बॉटल तो ख़रीद लेते हैं, पर जो हमारे लिए पानी होता है ना, पानी भी चेंज हो रहा है, तो देव की भी हल्की हल्की सर्दी टाइप की हो रही है, तो हम कहीं से भी बॉटल अपने लिए तो भर लेते हैं। और कहना चाहिए कि हम ना 10-50 रुपए के लिए बहुत संकोच करके और फिर सोचते हैं कि हाँ चलो वो इनके लिए काम आएगा, इनको काम आएगा। और यहाँ पे चाय हमने एक ही मंगवाई थी, उसी में से आधी आधी ले ली थी, क्योंकि सब चीज़ ना हम यहाँ पे रहते हैं ना घर में, तो हमारा समझ लीजिए कि ठीक चल जाता है। पर अगर हम कहीं बाहर जाते हैं और फिर करते हैं डेली का, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली बढ़ जाता है हर चीज़ को लेके। तो बस यही है। और चलिए फिर हम इनको दिखा के आते हैं, फिर बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको दिखा के आ गई थी, और शायद बाहर कोई मशीन वगैरह चल रही, तो मेरी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही थी। तो मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। अभी हम आकर बैठे हैं और इनको सर पे हल्का सा मतलब कि गरम गरम सर लग रहा था, तो मैंने हल्का सा गीला करके पट्टी रखा हुआ था। क्योंकि देखिए एकदम से इंजेक्शन लगना, अभी एकदम से माहौल चेंज होना, पानी चेंज होना, सब कुछ चेंज होना, हवा पानी सब कुछ, और थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो मैंने कहा तुम आराम करो, तुम ज़्यादा वो नहीं करो, जितना आराम करोगे उतना ही। तो अभी तो खैर हमने बात नहीं की है इधर पे जो रूम जहाँ पे लिए हैं, पर बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने सुबह तो जता दिया था कि आपका रेंट नहीं हुआ है अभी। मतलब जितने दिन रहे हम तो हो लिए, पर आज का नहीं हो पाया है। अभी टाइमिंग देखिए, मैं आप लोग को ये बताई थी कि 6 बज गया है। सुबह के गए हम अभी शाम को 6 बजे आए हैं, और सुबह का ही हमने नाश्ता किया था। फल फूल ख़रीदे थे, एप्पल वगैरह ख़रीदे थे, तो वहीं हमने खा लिए थे। खाना नहीं खाया, खाना अब यहाँ पे आराम से बैठ के और हम खाएंगे फिर खाना। तो यही सब चीज़ें, और देखिए कैसा होता है कैसा नहीं होता है, क्या कर पाते हैं हम, सब तो देखना पड़ेगा। पर अभी भी एक कहना चाहिए कि हिम्मत है, और हिम्मत ही रहेगी अब तो, और बाकी आप लोग का ही सहारा है। चलिए ठीक है, और हो सके तो हमारी वीडियो देख के हमारा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। वीडियो में जो ऐड आता है उसको ज़रूर देखिएगा। और तो मैं आप लोगों से इसी तरीके की हेल्प अभी ले सकती हूँ। तो अभी फिर ये देखनी, थोड़ा थोड़ा कर करके फिर हम दूसरे दिन, मतलब कि ये 2 दिन का मेरा क्लिप है। दूसरे दिन फिर हम सुबह हॉस्पिटल को निकल गए थे, और यहाँ पे हॉस्पिटल में मतलब हम दवाई लेने के उससे गए थे। और मैंने आज ही, हमारा रूम खाली होने का भी था, तो हमने कहा हम निकल जाते हैं, शाम को आके हम खाली कर देंगे, अगर होगा तो हम रहेंगे, वरना शाम को हम खाली कर देंगे, देखेंगे कहीं भी रह लेंगे, और नहीं तो डॉक्टर से बात करेंगे सर अभी और क्या कैसा करना है। तो सर आज फाइनली देख के बताएंगे, और इस वजह से आज एक और टेस्ट है। तो यहाँ पे भी ऑटो में मम्मी सामने बैठे हुए थे सामान लेकर, और मैं और ये और देव बैठे हुए थे। अच्छा, ऑटो वगैरह का भी किराया सबका ना बहुत पड़ जाता है। और यहाँ पे फिर बस ऑटो चेंज करने के बाद सोचिए कितना किलोमीटर दूर है, कि हमने बस किया था। बस में करने के बाद हस्बैंड का ये है कि वो कहीं भी रहें, हम कहीं भी जाएं, कहीं भी कुछ भी करें, पर अगर सुबह की 10 बजे की दवाई और शाम की 10 बजे की, तो उनको खाना है तो खाना है। तो चलती बस में आप खुद देख लीजिए वो मेडिसिन खा रहे हैं, क्योंकि ये मेडिसिन हम बता रहे हैं 2-3 मिनट ज़्यादा हो जाए पर कम नहीं होना चाहिए, वो कहना चाहिए कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिक्स टाइम इसका 10 बजे का ही है। और पता है आप लोगों की 1-2 दवाई इनकी ना ख़त्म हो गई थी, तो हमें ये लगा चल जाएगी, पर अर्जेंट में फिर हमने सारी दवाइयाँ ले ली थी, इसलिए मेरे पास रूम का रेंट का किराया भी नहीं बच पाया है।
पर अगर देखूँगी, अगर मेरे कोई कोलैबोरेशन मैंने किए होंगे, अगर वो मिल गया तो मुझे ठीक है, वरना फिर खाली तो कर ही रहे हैं रूम, है ना। और बस ऐसा ही चलते जाए। तो यहाँ पे हस्बैंड अभी दवाइयाँ खा लेंगे, 10 बज गए थे कि 11-12 बजे हमें पहुँचना था। और 2 दिन का वीडियो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। ये हमने फिर 10 रुपए की वहीं से बॉटल ले ली थी, और वैसे तो गिलास से पीना चाहिए पानी, पर क्या करें, यहाँ कहाँ गिलास हम निकालेंगे चलती बस में। और देव पापा के बाजू में बैठा था। एक्चुअली वहाँ पे धूप आ रही थी, तो मैंने कहा तुम लोग आराम से वहाँ पे बैठो, हम और मम्मी यहीं पर बैठ जाएंगे। और हस्बैंड ने ही अपनी रिपोर्ट फाइल वगैरह रखी हुई थी, और वो वहीं पे बैठे थे। तो आना जाना भी पड़ जाता है, मतलब दूर दूर आना जाना, और फिर हॉस्पिटल दिखाना, और फिर ये करना, फिर वो करना। एक तो थक भी जाते हैं, ऊपर से इनका टेंशन, और फिर मेरी तो अलग से ही टेंशन है ही। पर कोई बात नहीं। और मुझे लगता है कि भगवान मेरे साथ है, तो वो जब मेरी हर मुश्किलों में मेरा उसने साथ दिया है, तो मुझे पता है अभी वो मुझे देख रहे हैं। कोई ना कोई रास्ता मेरे लिए ज़रूर निकालेंगे, हल निकालेंगे, और मुझे इस मुश्किल घड़ी से वही नैया पार लगाएंगे, एक मन में विश्वास है। और मेरे चेहरे में देखिए आप, पूरी मेरी चेहरे की हालत बिगड़ गई है, और मुझे ये लग रहा था कि बस कैसे भी ठीक हो। तो यहाँ पे ये बोल रहे थे कि आ जाए तो बताना। मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम है होने में। ऑटो हमने इसलिए चेंज कर लिए थे, ऑटो अंदर तक नहीं जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग रिपोर्ट पूछ रहे थे, तो मैं ये रिपोर्ट बता ही देती हूँ। तो ये हमने रिपोर्ट करवाए थे, और ये इसी पे फिर हमने निकलवाए नहीं थे। ये एक्चुअली PDF है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं आपको बहुत जल्दबाजी में रिपोर्ट बता रही हूँ। मतलब यहाँ पे अभी हम बस में ही बैठे हुए हैं, तो PDF में ना इनका देखिए, अभी बताती हूँ मैं आपको, 8 पॉइंट कुछ करके बढ़ा हुआ है, और इस वजह से बाकी रिपोर्ट सर ने बोला कि आगे फिर हम देखते 1-2 बार और दवाई चेंज करके हम टेस्ट करेंगे। तो यही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। ये देखिए, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, 8 पॉइंट है, डार्क लाइन से आपको अलग ही दिख रहा होगा। और ये हमारा जाते साथ जो टेस्ट हुआ था ना, उसी का रिपोर्ट है। आजकल वो बाहर तो दे नहीं रहे हैं, फिर बाहर निकलवाओ, तो सर ने इसी में चेक कर लिया था। अब जब शायद दूसरा हुआ जो हॉस्पिटल से, वो हमारे हाथों में आएगा। और सर बोल रहे थे बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, तो इसी बस का है। और जो भी होता जाएगा वो आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करते जाएंगे। बस एक आप ही लोगों का सहारा है कि हाँ, आप लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। और चलिए, आज के लिए इतना ही था। अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, और बस बाय बाय। आप भी अपना ख्याल रखिएगा।